हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। देखिए क्लास 11th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करा दिया है। आज एक छोटा सा टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाएंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये वेन डायग्राम, इसको कवर कर लेते हैं। वेन डायग्राम का क्या मतलब होता है, लिखा है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। ठीक है, सेट्स के बीच में जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, जैसे यूनियन हो गया हमारा, रिलेशनशिप का मतलब यूनियन हो गया हमारा, इंटरसेक्शन हो गया हमारा, और डिफरेंस हो गया, उसके बाद सबसेट हो गया। उसको क्या किया जाता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक, मतलब कि जो सेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, जैसे आपका सबसेट का रिलेशन हो गया, पावर सेट का रिलेशन हो गया, आपका यूनियन का रिलेशन हो गया, इंटरसेक्शन का रिलेशन हो गया, और डिफरेंस का रिलेशन हो गया। इन सब के क्या किया जाता है कि वेन डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो इसी एक डिफिनीशन लिख दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नोट करके 4 पॉइंट हमने लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है दीज डायग्राम्स, ये जो वेन डायग्राम होते हैं, कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स को कंसिस्ट करते हैं, एंड क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व में यूजुअली ये सर्कल को कंसिस्ट करते हैं, मतलब वेन डायग्राम को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम क्लोज्ड कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लोज्ड कर्व में सबसे ज़्यादा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, द यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल, और इसके सबसेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता है जो U, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा पॉइंट है, इन वेन डायग्राम एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, आर रिटन, लिखे जाएंगे इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। मतलब जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो हम सर्कल ड्रा करेंगे उसके एलिमेंट को उसी सर्कल में लिखेंगे। ठीक है, जिस सेट का एलिमेंट होगा उसको उसी के सर्कल में रखेंगे। चौथा पॉइंट लिखा है वेन डायग्राम इज एक्सटेंसिव यूजेस, मतलब इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, और डिफरेंस ऑफ सेट्स में। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, जैसे u की वैल्यू हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, और a की वैल्यू हम लिख रहे हैं, मान लीजिए 4 5 6 और 7। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम लिखें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि आप यूनिवर्सल सेट जो है उसको आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करिए, तो इसको हम रेक्टेंगल से दिखा देंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। ठीक है, U हो गया, U को आप अंदर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी बना सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा U हो गया। अब इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। उसके बाद देखिए A जो है, यहाँ पे एक सेट लिखा गया है A, और A के सारे एलिमेंट U में है, तो यहाँ A जो है वो सबसेट है U का। तो सबसेट को किससे डिनोट करेंगे, सबसेट को डिनोट करेंगे सर्कल से। तो इसी के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, और ये सर्कल किसका होगा, A का। ये सर्कल A का होगा, तो यहाँ पे A आप लिख सकते हैं बाहर। अब ध्यान से समझिए, U में क्या है, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक, और A में क्या है, 4 5 6 7। तो इसमें लिखा है इन वेन डायग्राम एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन रिस्पेक्टिव सर्कल। तो ये जो एलिमेंट लिखे गए इसको हम सर्कल में लिखेंगे। मतलब ये हमारे पास 4 हो गया, ये 5 हो गया,
6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में क्या बचा 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 तो लिख दिए हैं, 6 5 भी लिख दिए हैं, 6 भी लिख दिए हैं, 7 भी लिख दिए हैं, 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितने बचे, यहाँ पे 1 बचा और 7 तो हो गया 4 5 6 7, 4 इसमें हो गए, 3 और 3 6, 10 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। किसका, इसका। एक क्वेश्चन हमने लिखा है यू की वैल्यू जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 10। अब देखिए यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं और जो सभी सेट को कंटेन करे, तो ये मेरा पहला हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए u हमारे पास है 1 2 3 4 से लेके 10 तक। ठीक है, और a हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है जी, और b हमारे पास है 5 6 7। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे u हमारे पास है 1 2 3 10 तक एलिमेंट है, a हमारे पास है 1 2 3 4, b हमारे पास है 5 6 7। आप यहाँ से देख रहे हैं कि a जो है वो सबसेट है u का एंड b भी जो है वो सबसेट है u का। तो इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ध्यान से समझिए। पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को हम क्या लिखेंगे रेक्टेंगल में, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान से देखिए, सेट ए में 1 2 3 4 है और बी में 5 6 7 में ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी को अलग अलग बनाएंगे। जैसे ये आपका ए हो गया, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका हो गया बी, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। ए में ए के एलिमेंट को रखेंगे, बी में बी के एलिमेंट को रखेंगे। ठीक है, तो ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और बी में हमारे पास क्या है 5 है 6 है 7 है। इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हमने ए और बी को अलग अलग बनाया है। और क्या बचे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो क्या बचा 8 9 और 10 हमारे पास बचा। तो हम यहाँ पे लिख दिए ए, मतलब कि ये जो बचे हुए हैं वो u के एलिमेंट हैं और ये a के अंदर जो लिखे गए हैं वो a के एलिमेंट है, b के अंदर जो लिखे गए हैं b के एलिमेंट है। ऐसा कब है, जब a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब a और b में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 10 तक और a हमारे पास है मान लीजिए 4 5 6 7 और b हमारे पास है 6 7 8 9 और 10। ये हो हमारे पास, समझिए इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए आपको इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे रेक्टेंगल में लिखेंगे, लिख देते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये u हो गया। अब देखिए a जो है, यहाँ देखेंगे a जो है वो सबसेट है u का एंड b भी जो है वो सबसेट है किसका, u का। तो और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, a में हमारे पास है 4 5 6 7, b में है 6 7। यहाँ पे देख रहे हैं b में 6 7 है और a में 6 7 है, तो a और b में दो एलिमेंट कॉमन है, और जब दो एलिमेंट कॉमन है मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन है तो उनको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा, ये कट करते हुए। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अब देखिए
ये जो हमारा इतना पार्ट कट हुआ है, इसमें वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों में है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, 6 और 7 है, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा और 7 लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो इतना पार्ट कट हुआ है जो ये दोनों में है, इसका मतलब ये 6 और 7 ए का भी एलिमेंट है और हमारे पास बी का भी एलिमेंट है। तो ए में हमने 6 7 तो लिख दिया, क्या बचा 4 5, तो यहाँ 4 लिखेंगे आप और 5 लिखेंगे। और बी में हमने 6 7 लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे 8 9 10, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। और कौन से एलिमेंट बचे, और बचे हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कब है, जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों को अलग बनाएंगे, ठीक है। इस केस में इसको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे। और अगर ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ध्यान से समझिए। यू हमारे पास है 1 2 3 से लेके 10 तक, ठीक है। ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहां पे आप देख रहे होंगे इस सेट में कि ए जो है वो सबसेट है यू का एंड बी जो है वो सबसेट है यू का। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 और बी में भी हमारे पास है 1 2 3, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए जो है वो सबसेट है बी का, ए जो है वो बी का भी सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएंगे। तो इसको कैसे वेन डायग्राम में दिखाएंगे, यहां से देखिए इसका वेन डायग्राम क्या होगा। इसका देखिए वेन डायग्राम क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसका वेन डायग्राम पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में लिखेंगे। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो आप क्या करेंगे, पहले बी बनाएंगे, ठीक है। और बी में भी ए जो है वो सबसेट है किसका, ये मान लीजिए बी है, तो आप ए बनाएंगे, ए इसी बी में बनेगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हमारे पास ये ए हो गया। अब ध्यान से समझिए, ए में ए का एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 1 2 3 और बी में बी का एलिमेंट लिखना है। अब ध्यान से समझिए, ये जो ए लिखा गया है वो बी में ही है, मतलब बी में 1 2 3 लिख दिया गया है। अब बी में क्या बचा 4 5, तो यहाँ बी में आपको क्या लिखना पड़ेगा 4 और 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है 6 7 8 9 10, तो हमारे पास हो जाएगा 6 7 8 9 और 10। तो ये इसका हो गया आपका वेन डायग्राम। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं था तो ऐसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ 2 एलिमेंट कॉमन थे तो ऐसे रिप्रेजेंट किए। यहाँ ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए इसको इरेज करके। मान लेते हैं u हमारे पास है 1 2 3 से लेके 10 तक और a हमारे पास है 1 2 3, b हमारे पास है 4 5 और c हमारे पास है 6 7 8। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ध्यान से समझिए। पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, एक u, ये हमारे पास u हो गया। अब a
बी और सी को ध्यान से देखिए, ए बी सी तीनों जो है वो यू के सबसेट हैं, पर ए बी सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए को हम अलग लिखेंगे, बी को हम अलग बनाएंगे और सी को हम अलग बनाएंगे। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ए में कितने एलिमेंट है? 3, 1 2 और 3। बी में पास हमारे पास एलिमेंट है 4 और 5। सी में हमारे पास एलिमेंट है 6, 7 और 8। फिर क्या बचे? 9 और 10। तो 9 और 10 ये हमारे पास एलिमेंट, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यू हमारे पास है 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 2 3 4 5 और सी हमारे पास है 2 3 6 7 8। अब ध्यान से समझिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिए। पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, एक रेक्टेंगल यू। अब आप देखिए, ए में 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 है, बी में भी 2 3 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका एक 1 2 3 9 भी है आपका। ए में हमारे पास 1 2 3 और 9 भी है, बी में हमारे पास है 2 3 4 6 8, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 3 है। आप देख रहे हैं कि 2 3 2 3 2 3 सब में है। तो इसको कैसे करेंगे? तीनों को इंटरसेक्ट कराएंगे। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये और सी हो गया। तो जो पहले तीनों में कॉमन है उसको लिखते हैं। तीनों में कॉमन क्या है? 2 3। तो ये वाला पार्ट हमारा दिख रहा है तीनों में कॉमन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3। फिर ए में क्या है? 1 और 9 है, तो ए में आप क्या लिखेंगे? 1 और 9। ठीक है, 1 और 9। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, बी में क्या है? बी में हमारे पास है 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो गया 4 और 5। और सी में हमारे पास है 2 3 6 7 8, तो ये हमारे पास हो गया 6 7 8। ठीक है, 2 3 तो यहां पर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचे? 9 और 10, तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही आप वेन डायग्राम बना सकते हैं किसी का भी, जिसका भी आपका पूछे। बस आपको एक बेसिक बात याद रखना है कि अगर एलिमेंट कॉमन है तो हम इंटरसेक्ट करा के लिखेंगे, और अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम उसको अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में डिनोट करेंगे और उसके सबसेट को सर्कल में डिनोट करेंगे, और कैसे लिखेंगे ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ये छोटा सा टॉपिक था तो आपको बताना जरूरी था। तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।